महू हिंसा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए थे, उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई की गई है। उधर प्रशासन के बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रदेश में गुंडे बदमाश बेखौफ हैं। बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। आरोपियों पर प्रशासन ने एक्शन लिया है तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से सख्त है और हिंसा उपद्रव फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको पहले, फिर करेंगे चर्चा। महू में हिंसा भड़काई, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जो इस प्रकार के अस्थायी अतिक्रमण थे उनको हटाने का काम किया था। आज जो घटना है वो चूंकि नोटिस 2021 में दिया गया था, वो पुराना प्रकरण जो चल रहा था उसके तहत कार्रवाई की गई। जो तोड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन का चलेगा बुलडोजर। उपद्रवियों पर एक्शन, क्यों सियासी टेंशन? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जाकर अगर घर तोड़ रही है तो ये सीधे सीधे दिखता है कि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है और सरकार केवल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया है और पूर्व से भी नोटिस दिए गए थे। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई है कि ऐसे अपराधियों और आरोपियों के भी साथ खड़ी है। जीत के जश्न को हिंसा में बदलने वाले दंगाइयों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। हिंसा भड़काने वाले आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। जिस जगह हिंसा हुई वहां प्रशासन का पीला पंजा चला। बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के शासन में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उधर बीजेपी का दावा है कि जो कानून तोड़ेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सवाल यह है कि उपद्रवियों पर एक्शन से सियासी टेंशन क्यों? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो महू हिंसा के आरोपों पर कार्रवाई पर सियासत क्यों? हिंसा भड़काने वाले आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन से आखिर टेंशन किसे है? और टेंशन है तो क्यों है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं। बुलडोजर एक्शन पर फिर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बावजूद एक्शन रुका नहीं है। दूसरा सवाल, लॉ एंड ऑर्डर में बुलडोजर ही समाधान है क्या? क्या लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए कोई और दूसरा विकल्प नहीं है? तीसरा और आखिरी सवाल, उपद्रवियों पर एक्शन से टेंशन क्यों है? अगर उपद्रवियों पर कार्रवाई हो रही है तो फिर सियासत क्यों हो रही है? तीनों बड़े सवाल, महत्वपूर्ण सवाल, चर्चा हम करेंगे इन सवालों के आधार पर। लेकिन उससे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला दें। जमशेद आलम साहब हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, स्वागत आपका। वंदना त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता, हिमानी सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, आप दोनों का बहुत स्वागत। सूर्य मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, और राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्मगुरु, आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल महू में जो हिंसा हुई थी, अगर हम बात करें, एक जुलूस निकला और उस जुलूस के निकलने के बाद मस्जिद से कहा गया कि हमलावर बाहर आए। अब इस मामले में जो आरोपी थे उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है मस्जिद के आसपास। लेकिन इसी से बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। एक दूसरा संदर्भ भी लेंगे, नागपुर में क्या हुआ है बुलडोजर एक्शन के बाद, कैसे हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है इस एक्शन पर, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं हिमानी सिंह जी से। हिमानी सिंह जी, अगर एक्शन हो रहा है, अगर कोई आरोपी निकला है और उसका अवैध निर्माण भी निकला है, अवैध निर्माण भी सामने आया, उस पर कार्रवाई हो रही है, और अगर मस्जिद के बाहर अवैध निर्माण है, उसे हटाया जा रहा है, तो कांग्रेस को दिक्कत क्यों है? कांग्रेस को दिक्कत अवैध निर्माणों के हटाने से नहीं है। अवैध निर्माण हटाने के टाइमिंग ऐसी चुनी जाती हैं। अगर इस तरह से सवाल उठाया जाए तो हाई कोर्ट को भी दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिक्कत है। आप ये खुद आशीष सिंह जी ने बोला और खुद अजय सिंह यादव जी ने बोला, आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना कि 2021 में नोटिस दिए जा चुके थे। तो 2021 कल नहीं था।
आज 2025 चल रहा है, 4 साल तक आप इस हिंसा के भड़कने का इंतजार कर रहे थे कि आप तब तक आप बताइए, अगर कोई अवैध निर्माण होता है तो उसकी वजह से जनता को कितनी परेशानी होती है। अगर वो अवैध निर्माण था तो 2021 से अभी तक किसका इंतजार किया जा रहा था। और कांग्रेस को इस चीज से दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को इस बात से दिक्कत है कि ये इस तरह का रवैया जो है वो टीकमगढ़ में जो बीजेपी के नेता एक बेटी का बलात्कार करते हुए पकड़े गए, उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाने का काम क्यों नहीं किया गया। आप अगर बुलडोजर द्वारा ही न्याय किया जा सकता है, प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो सभी ने देखी कि जो जीत का जश्न था, आप भी खुश थे, हम भी खुश थे, सभी खुश थे, लेकिन कई जगह उसकी मर्यादाएं पार की गई और लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है ये। इसमें बात ये नहीं है कि जीत से कौन खुश था कौन दुखी था, बात ये थी कि अपनी खुशी की आड़ में हम दूसरों को परेशान क्यों करें। चलिए ठीक है, ये लाइन आपकी बड़ी ठीक बात है, आपने एक दो बातें और कही हैं। वंदना त्रिपाठी जी बताइए, मस्जिद के आसपास अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या ये पहले नजर नहीं आ रहा था, दंगा हो गया तब आपको ये सारा कुछ नजर आने लगा, या फिर ये कहें कि इससे पहले स्थानीय प्रशासन मौन था, या फिर स्थानीय प्रशासन की सहमति से ये सब चल रहा था? नमस्कार प्रशांत जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहली बात तो ये कि अवैध निर्माण जहां पर भी होगा उसे हटाया जाएगा, और जब जागो तभी सवेरा। जब प्रशासन को ये लगेगा कि अवैध निर्माण कहीं हुआ है और अगर उसे इसकी जानकारी मिलेगी तो उस पर बुलडोजर चलेगा, न्याय संगत कार्यवाही होगी। अब चूंकि ये मस्जिद के आसपास का इलाका तब है या प्रशासन तब जागता है जहां आपको लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता है। वन्ना जी देखिए प्रशांत जी, तुष्टीकरण के एंगल से अगर देखा जाएगा तो मस्जिद के आसपास अतिक्रमण किया जा रहा है, इसीलिए उसमें तुष्टीकरण है। आप ये बताइए कि महाकाल मंदिर के आसपास भी डेवलपमेंट के कार्य होने के लिए कितने घर तोड़े गए, उस पर तो हमने डिबेट नहीं की। क्यों महाकाल मंदिर के आसपास अतिक्रमण जो था उसे नहीं हटाया गया क्या? तो अगर मस्जिद के आसपास हटाया जा रहा है तो उसमें समस्या क्या है? मस्जिद और मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि कोई भी अगर अवैध निर्माण करेगा और किसी धार्मिक स्थल के आसपास करेगा खास करके, तो जो आने जाने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कत आती है, उनको भी समस्या होती है। और धार्मिक क्षेत्रों के आसपास इस प्रकार का जो अतिक्रमण है जो बढ़ता जा रहा है, उसे अगर सरकार हटाने की कोशिश कर रही है ताकि आने जाने वालों को समस्या ना हो, परेशानी ना हो, तो इसमें क्या गलत है? ठीक है हिमानी जी, जल्दी एक रिएक्शन। दूसरा ये आप भी कह रही थी 2021 में पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, धार्मिक स्थलों से अगर हटाया जा रहा अतिक्रमण तो क्यों आपत्ति है आपको? मैंने पहले भी कहा कि किसी को किसी चीज से कोई आपत्ति नहीं है, अवैध अतिक्रमण किसी भी स्तर पर कहीं पर भी किया जाए। 2021 पिछले 2024 की बात नहीं हो रही, 2021 की बात हो रही है, तब भी इन्हीं की सरकार थी, तब से अभी तक 4 साल में जनता को कितनी परेशानी होगी, तब से अब तक किस चीज का इंतजार किया जा रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए और हर चीज को एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए जो कार्रवाइयां की जाती हैं, उसमें प्रदेश सरकार की नीयत के ऊपर सवाल उठा रहे हैं हम। आपके अवैध निर्माण के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है उसकी टाइमिंग क्या है, देखिए प्रशांत जी, जब भी मस्जिदों के आसपास अतिक्रमण हटाया जाता है तब कांग्रेस पार्टी को बड़ी समस्या आती है, लेकिन जब मंदिरों के आसपास से अतिक्रमण किया जाता है, बुलडोजर चलाए जाते, तब कांग्रेस पार्टी को समस्या क्यों नहीं आती, तब उनको तकलीफ क्यों नहीं होती? मस्जिदों के आसपास अगर कोई तोड़फोड़ होती है तो कांग्रेस पार्टी के दिल में इतना दर्द क्यों होता है? दंगों में कई लोग मारे जाते हैं, अभी बुलडोजर एक्शनों में टीनें निर्माण है उसको तोड़ने में इतना दर्द क्यों हो रहा है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है भाई? क्योंकि मंदिर के आसपास होगा तो बिल्कुल मंदिर के आसपास भी तोड़ेंगे। नुकसान हुआ, जो दंगा भड़का उससे उन लोगों का जिनका नुकसान हुआ, क्या उनको इन तीनों को हटाने से, इस अवैध अतिक्रमण को हटाने से संतुष्टि मिल सकती है? क्या उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है जो दंगे भड़कने के कारण हुई? तो क्यों ऐसे दंगे भड़कने? आपका गृह विभाग क्या कर रहा है? क्यों इस तरह के दंगे भड़क जाते हैं आपके राज्य में? देखिए देखिए हिमानी जी, दंगे कभी भी दंगे को आप जोड़िए, अतिक्रमण हटाना सरकार का कार्य है, दंगे रोकना सरकार का कार्य है, ये सारे सरकार के कार्य है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दंगे होते हैं, इलीगल डेवलपमेंट को रोकना। बिल्कुल आरोप लगा रही हूँ जी, इंडिया में जितने भी बड़े दंगे हुए हैं वो सब बीजेपी के शासनकाल में हुए हैं, चाहे आप पुलवामा को ले लीजिए, गोधरा को ले लीजिए, चाहे कोई भी बड़े दंगे का नाम ले लीजिए, बीजेपी के शासनकाल में दंगे होते हैं।
जल्दी एक छोटा कमेंट वंदना जी, फिर ठीक है, करने का काम करती है भाजपा। आपके शासन में दंगे हो रहे हैं। देखिए प्रशांत जी, हमारे शासन में महाकुंभ हो रहा है। हमारे शासन में इतने सारे धर्मों के लोग आराम से सुख के साथ जीवन जी रहे हैं। कहां कौन सा दंगा भड़का। याद करिए कांग्रेस पार्टी का वो काल, जब जगह जगह बम ब्लास्ट हुआ करते थे। होटल ताज जैसे होटल में आतंकी घुसकर लोगों को मारते थे। कोई आतंकवादी जमशेद आलम साहब मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ। कोई दंगा जमशेद आलम साहब, कांग्रेस पार्टी दंगा विवाद पर तो पुलिस जांच करेगी। जमशेद, चलिए जमशेद आलम साहब हमारे साथ नहीं है, ठीक बात। चलिए मैं लौटूंगा। राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल जी हैं। सूर्या मैथिल जी, दंगा विवाद है, ठीक है, उस पर पुलिस जांच कर रही है, वो भी करेगी, कोर्ट अपना फैसला भी सुना देगा, लेकिन अगर अतिक्रमण है तो उसे हटाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, अतिक्रमण हटाया जा सकता है, लेकिन केवल इस आधार पर आप एक्शन नहीं ले सकते कि कोई अपराधी है उसका मकान आप गिरा दें। धन्यवाद प्रशांत जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, कुछ लाइनें अभी कांग्रेस की प्रवक्ता हिमानी सिंह जी ने कही, वो मैंने लिखी जी, और ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि क्या कांग्रेस के प्रवक्ता की जो मानसिकता है यही कांग्रेस की लाइन है क्या। इन्होंने कहा मर्यादा पार की गई, जब भारत जीता उसके बाद जो जुलूस निकला। तो पहली बात तो ये समझने की है कि मर्यादा किससे पार की गई। शांति से, पहले आपसे नहीं सुना, आप सुन लीजिए पहले। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि दूसरों को परेशान किया गया। तो प्रशांत जी, मैं तो ये समझना चाहता कि भारत की जीत हुई, भारतवासी जो है वो वहां पर उत्सव मना रहे थे, बम पटाखे फोड़ रहे थे, अपनी खुशियां मना रहे थे। तो इस देश में दूसरा कौन है, दूसरा कौन है जिसको बुरा लगा भारत की जीत के ऊपर। पहली चीज ये सोचने वाली है। दूसरी चीज, जिन्होंने कहा कि 2021 में जब उन्होंने, अरे सुन लीजिए ना बहन जी, चाहे चिल्ला रही है। अरे इतना अगर जनता के बीच में चिल्लाया होता तो आज आपका सुपना साफ नहीं होता मध्य प्रदेश में। सुन लीजिए, आ रहा हूं आपके पास। हिमानी जी सुन लीजिए। देखिए प्रशांत जी, गलत बात है, मैं बोले सूर्या जी पूरी करिए अपनी बात। धन्यवाद। तो इन्होंने ये कहा कि आखिर क्या कारण है कि 2021 के अंदर जो नोटिस दिया गया वो 2025 में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, जहां तक मैंने देखा है, वो पहली बात किसी को परेशान नहीं करना चाहते होते। लेकिन यदि कोई नहीं मानेगा, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेगा, तो भैया सारे इलाज हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, हर जगह बुलडोजर चलाने के लिए कानूनी रास्ता है नोटिस। तो हर अतिक्रमण के ऊपर नोटिस तो लगाया गया है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन तुम पत्थर चलाओगे तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चलेगा और ठोक के चलेगा। और ये परेशानी क्या है आखिर कांग्रेस को कि दंगाइयों से इतना प्रेम है, दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होती है, अवैध अतिक्रमण में कार्रवाई होती है, तो ये छाती पीटना शुरू कर देते हैं। इनके शासनकाल के अंदर। चलिए ठीक है हिमानी जी, एक रिएक्शन आपका, फिर मैं आ रहा हूं जी राकेश चतुर्वेदी जी के पास। ठीक है हिमानी जी, जल्दी। राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में दो बीजेपी के प्रवक्ता बिठाना वैसे न्याय संगत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परेशानी जनता, राजनीतिक विश्लेषक है सूर्या मैथिल जी, बहुत बायस्ड है, वो बहुत बायस्ड है और बीजेपी प्रवक्ता की तरफ बात कर रहे हैं। मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहती हूँ कि अतिक्रमण के दौरान जनता को भी परेशानी होती है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार किसी को परेशान नहीं करना चाहती, तो अतिक्रमण के द्वारा तो जनता को बहुत परेशानी होती है, सड़कों से निकलने में परेशानी होती है, जनता के फुटपाथों पर कब्जा होता है। जनता की परेशानी को आपके शासनकाल में अतिक्रमण नहीं हुआ था क्या? ये बताइए, जनता की परेशानी बढ़ाते जा रहे हैं। आपके शासनकाल में अतिक्रमण नहीं हुआ? दिग्विजय सिंह के लोगों को डिबेट में सामुदायिक देने का मौका देने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। सुनिए ना हिमानी जी, किसके साथ और किस मुद्दे पर डिबेट करनी है हमें तय करने दीजिए आप, या हमें तय करनी दीजिए। ठीक है ठीक है राकेश चतुर्वेदी जी। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। राकेश चतुर्वेदी जी, जब ऐसे मामलों में एक्शन हुआ है, एक डेटा आया है उसमें बताता है कि ऐसे एक्शन ज्यादातर मुस्लिमों के खिलाफ हुए। धार्मिक आधार पर एक्शन क्यों?
देखिए प्रशांत जी, मुस्लिमों के खिलाफ हुए हैं या धर्म को यहां पे तो जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए, जात जोड़ी ही नहीं जानी चाहिए, यहां पर दोष गिनना चाहिए और अगर कोई दोषी है किसी भी संप्रदाय का है तो उसको उसका दंड मिलना चाहिए। और जैसा कि आदरणीय हिमानी जी कह रही हैं कि 2021 में नोटिस देकर, ये तो और अच्छा है, आप लोगों को खुश होना चाहिए। आप लोग तो कई बार आरोप लगा चुके हैं कि बिना नोटिस दिए तोड़ा जाता है, बुलडोजर चलता है, तो ये तो आपको खुश होना चाहिए कि उनको मौका दिया गया, वो कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखे, उनके पास न्यायिक प्रणाली का अधिकार था। और दूसरी चीज हिमानी जी, आप बोल रही हैं कि प्रवक्ता बनकर हर कोई बैठा है, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आपको पुलवामा को एक दंगा कह करके आप अपमानित कर रही हैं शहीदों को, और आपकी सरकार ने हमेशा अपमान किया है भारतवासियों का, उनकी भावनाओं का, हम सनातनियों की भावनाओं का। आप पुलवामा को दंगा मत कहिए, वहां पर शहीद हुए हैं हमारे सैनिक जो हमारी रक्षा के लिए, हमारे आपकी तरह स्क्रीन पर नहीं बैठते हैं वो। पहली चीज तो आपको देश से और प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, आपको हिमानी जी कम से कम प्रवक्ता बन के आइए तो शब्दों की गरिमा को मेंटेन करिए, ठीक है हिमानी जी। आप उसको दंगा नहीं कह सकती हैं, आप उसको दंगा मत कहिए। आप शहीदों के सम्मान में आप माफी मांगिए प्रदेश की जनता से और देश की जनता से। आप कहीं एक घर में बैठ करके नहीं बोल रही हैं। दूसरी चीज कि किसी भी समय कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट में जाने की उन लोगों को और आपकी कांग्रेस पार्टी को भी अधिकार है, लेकिन राजा राज सत्ता चलाने वाला त्वरित निर्णय करेगा। और शास्त्र कहता है, कहता है कि अगर संगत नहीं हो रहा है निर्णय तो वहां पर उन्माद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं तो बहुत उत्तम कहता हूं, यहां पर जाति धर्म कुछ भी बिना देखे, कोई हिंदू हो कोई मुस्लिम हो, जो भी गलत करे वहां पर बहुत चर्चा हो चुकी है हिमानी जी, कम से कम उसको छोड़िए। आज हम यहीं पर बात रखें मध्य प्रदेश पर। जी सर, मैंने पुलवामा का सिर्फ उदाहरण दिया था, गोधरा का भी दिया था कि जो भी बड़े दंगे होते हैं वो बीजेपी के राज में, बड़ी घटनाएं होती हैं वो बीजेपी के राज में होती हैं, और ये सरकार का फेलियर गृह विभाग बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ है। कैसे इतने बड़े बड़े दंगे भड़क जाते हैं? ठीक है, चले। और आप कह रहे हैं कि खुश होइए कि आपने वर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, सड़कों पर कब्जा कर लेगा, आप 4-4 साल का टाइम दे देंगे उसको। अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण किया है तो क्यों दिया था आपने उसको 4 साल का टाइम? ठीक है हिमानी जी, मैं तो आदरणीय बीजेपी की प्रवक्ता महोदय से निवेदन करूंगा कि इस पर अगर जो भी अधिकारी, जो भी इसके पहले की सरकार भी अगर वहां बसाने के लिए जिम्मेदार हो तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वह भी उतने ही दोषी हैं। वंदना त्रिपाठी जी, एक्शन हो रहा है, अच्छी बात हो रही है। 2021 में आपने दिया, नोटिस दिया, आप जाकर एक्शन हुआ, थोड़ा डिले हो गए आप। लेकिन एक बात और है कि भाई भेदभाव ना हो इस एक्शन में। सर्वे कराइए ना आप हर शहर का, हर दुकान का, हर धार्मिक स्थल के बाहर का, कहां किसका कब्जा है, सब जगह एक जैसा एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब दंगा हुआ फिर उससे जुड़े जो आरोपी हैं फिर उनके खिलाफ एक्शन करें आप। देखिए, पहली बात तो प्रशांत जी, पुलवामा, गोधरा जैसे सेंसिटिव मामलों पर जिस प्रकार से ये क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं बीजेपी की सरकारें होती हैं, आप ये बताइए, आपकी सरकार बन ही नहीं पा रही तो कोई क्या करे? जनता आपको चुन ही नहीं रही तो कोई क्या करे? छोड़ दीजिए पुलवामा, तो किसी राज्य में जनता नहीं चुन रही, कोई क्या करे? वंदना जी, पुलवामा गोधरा छोड़ दीजिए, आप भी छोड़ दीजिए, मानी जी ने भी छोड़ दिया पुलवामा गोधरा। और दूसरी मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, भेदभाव मत करिए एक्शन में। प्रशांत जी देखिए, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, हिंदुओं का मंदिर हो, मुसलमानों की मस्जिद हो, सिखों की गुरुद्वारा हो या क्रिश्चियंस की चर्च, उसके आसपास कोई अवैध अगर कब्जा करेगा तो उसे हटाएगी सरकार, और उसमें कोई जाति और पंथ नहीं देखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई गलत करेगा तो किसी भी धर्म का हो, उसके साथ त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उस जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमारी सरकार कार्य करेगी, और आरोपी जो भी होगा किसी भी जाति और धर्म का, उसे कड़ी से कड़ी सजा मध्य प्रदेश में मिलेगी। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की अराजकता, किसी भी प्रकार का सवाल पूछ लिया है कि कल भोपाल में एक ज्वेलरी शोरूम की लूट के दौरान जो अपराधी पकड़ा गया, उसने फौरन बोला कि मैं गृह मंत्री को फोन लगा देता हूं। तो अपराधियों को संरक्षण देने का काम कौन करता है और अपराधों की तरफ से कौन आंख फेरता है? और मुझे एक किसी ने कह दिया तो ये मान लें कि वो गृह मंत्री से कनेक्ट हो गया,
सर उसे मालूम ही नहीं कि गृह मंत्री कौन है। टीकाकरण का उदाहरण जी, अगर उसे मालूम होता वो शायद ये ना कहता है। जी प्रशांत जी, बीजेपी के नेताओं के होटल में बेटी का बलात्कार होता है, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए और सबसे पहले उस पर करनी चाहिए। समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए उसमें भी करनी चाहिए। पर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की व्याख्या सड़कों पर अतिक्रमण किया जा सकता है? क्या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण किया जा सकता है? अतिक्रमण करने वालों को 60 साल का माइनेज क्यों देने का काम कर रही है सरकार? क्यों इस चीज को राजनीति पर सांप्रदायिक दंड देने का इंतजार करती है सरकार? जब कोई ऐसी घटना हो जाएगी, क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि जो दंगे हुए उनमें जो नुकसान हुआ, बताइए आपकी पार्टी के नेता वंदना त्रिपाठी जी, एक महिला का मर्डर किया है, अब इससे ज्यादा आप क्या चाहती हैं? वंदना त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, गाइडलाइन है, स्पष्ट निर्देश है, और अभी नागपुर में जो मामला सामने आया, नागपुर में जो हिंसा हुई थी उसके खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन हुआ था, हाई कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। तो आप समझ रहे हैं कि कहां और कैसे एक्शन लेना है। सर्वे करके आप अगर ऑथेंटिक एक्शन लेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। कोई नहीं चाहता कि शहर साफ सुथरा रहे, कोई नहीं चाहता कि उसके शहर में अतिक्रमण हो। देखिए, इंदौर शहर अपने आप में हमारे मध्य प्रदेश का गौरव है। पूरे भारत में अगर उसे प्रथम स्थान मिलता है स्वच्छता की दृष्टि से, तो ये हम सबको गौरवान्वित करने वाली बात है। और अगर ऐसे शहर का सौंदर्यीकरण करने के लिए अवैध अतिक्रमण माफी चाहूंगा, जल्दी थोड़ा वक्त कम है, छोटा रिएक्शन जा रहे हैं सूर्य मैथिल जी का। सूर्य मैथिल जी, उपद्रवियों पर एक्शन अगर होता है तो कम से कम फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन नियम कानून का प्रॉपर पालन करें। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता का दर्द मैं समझता हूं। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री, चुने हुए पूरे देश के प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर कहें इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, और उसके बाद यदि अवैध अतिक्रमण जिसमें ज्यादातर बहुत बात हो गई सूर्या जी, बहुत बात हुई इस पे। चलिए फिर कभी चर्चा करेंगे। राकेश जी, आपका आखिरी कमेंट बहुत कम शब्दों में। देखिए, मैं एक अंतिम एक शब्द बोलना चाहता हूं आदरणीय वंदना जी के लिए भी और शिवानी जी के लिए भी, क्योंकि आप लोग राजनीतिक दलों से हैं। पहली चीज कि कोई भी दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज, आप हिमानी जी ये निर्धारित करिए कि खास करके हमेशा मस्जिदों से ही ऐसे उन्मादी क्यों निकलते हैं, क्यों आप उनको तो रोक नहीं पा रहे, फिर अतिक्रमण होगा, उन पर बुलडोजर चलेगा तो आप चिल्लाने आ जाएंगे और पुलवामा जैसे मुद्दों पर बोलने आ जाएंगे। ठीक है, माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। लेकिन महत्वपूर्ण मसला है कि अगर अतिक्रमण पर एक्शन हो रहा है तो वाकई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन समय समय पर सर्वे भी हो और फिर ऐसी घटनाओं का इंतजार ना किया जाए कि कहीं दंगा हो जाए, कहीं हमला हो जाए, फिर उसके बाद आप प्रेस करें और फिर एक्शन लें। एक्शन लगातार जारी रहे। बहुत धन्यवाद सभी खास मेहमानों का और महाडिबेट में।